नमस्कार मंडळी, कशा आहात सर्व? आय होप सर्व मजेत असणार. आणि त्यासोबत माझा नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न तो म्हणजे अभ्यास करताय ना बच्चा लोग, पढ़ाई कर रहे हो नहीं? तो बच्चा लोग, आज जो है हम देखने वाले हैं समरी लेक्चर। अरे भैया, कौन से चैप्टर का? हमारा चैप्टर होने वाला है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, जो कि बहुत छोटा सा लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्या है, हमारा चैप्टर है। ठीक है, आपने ऑलरेडी ट्रेंड एनालिसिस में देख लिया होगा कि इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर कौन से क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर का नंबर जो है, कौन से क्वेश्चन में इसका ज्यादा वेटेज है, मैंने ऑलरेडी उसको वहां पर डिस्कस कर लिया। अगर नहीं देखा है अभी फिर से जाके वो ट्रेंड एनालिसिस एक बार देख लो। ठीक है बच्चा लोग, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज जल्दी से ट्राई करेंगे कि इसको फटाफट से जो है इसका समरी लेक्चर, मतलब क्विक रिवीजन, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं, ज्यादा हम कुछ टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट इज दैट, टॉपिक क्या कवर करने वाले हो मयूर भैया? तो ये देखो भैया, टॉपिक क्या कवर करने वाले, सबसे पहले हम देखने वाले हैं, यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, जो अलग अलग हम सोर्स यूज करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए। वो सारे के सारे सोर्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ सर्वांना? चला सुरुवात करायची हो की नहीं, हो की नहीं? चलो भैया, तो फिर जल्दी से शुरुआत करते इस चीज को। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने ऑलरेडी फिजिक्स में इसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन किसने दिया, किसने दिया सबसे पहले? अरे सॉरी, डेफिनेशन क्या है अपने, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। क्या बोला गया भैया यहां पर कि देखो, कहां पर, यहां पर क्या बोला गया कि समझ लो भैया, ये क्या है, ये है हमारा एक मीटर, जो क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है यहां पर हो रही है ना, मतलब क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना हो रही है, वो चेक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर जैसे वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है, ओके, अब देखना, यहां पर ये एक है हमारा ये कंडक्टर, एक क्या है हमारा ये कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या होता है, कोई वायर होता है जो मेटल का बना होता है। ठीक है, अब ये कंडक्टर है। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसने दिया, क्या माइकल फैराडे ने दिया था, सही बात है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पर क्या बोला गया है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। देखो, ये कंडक्टर है। ठीक है, अब समझ लो, ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा भैया? अब कैसन करे, अब कैसन करे, चलो भैया ये देख लेना। ओके, ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है, और ये क्या है, ये है मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक मैग्नेट है। अब अगर अगर मैं इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लेकर जाता हूं, मैं इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लेकर अगर जाता हूं और उस मैग्नेट को वैसे ही एक ही जगह पर पकड़ के रख देता हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। मुझे क्या करना होगा, इस मैग्नेट को ऊपर नीचे आगे बाएं, मतलब क्या आगे पीछे, मतलब कुछ ना कुछ तो भी मुझे क्या करना होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करनी होगी। इसके वजह से क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अराउंड कम ज्यादा होगी, तब क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहां पर क्या बोला गया है, वेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर चेंजेस, वेनेवर अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। और इसको हम किससे मतलब कैलकुलेट कर पाएंगे, किससे देखेंगे कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? ये देखेंगे हम, जो है वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, इसके हेल्प से क्या करते हैं, उसको हम देख पाते हैं। तो देखो भैया, यहां पर क्या किया गया, ये है एक कंडक्टर, ये क्या है, एक कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर के अराउंड क्या हो रहा है, इस कंडक्टर के अराउंड ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, लेकिन अगर इस मैग्नेट को मैं गोल 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 घुमाऊंगा, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसके वजह से क्या होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इसको। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और अल्टीमेटली इस कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसने दिया था, माइकल फैराडे। तो 1 मार्क के लिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद देखो, अब
ये मुझे मैग्नेट घुमाना है, तो मैं हाथ से दिन रात ऐसे घुमाते नहीं रह सकूंगा, क्योंकि अगर मुझे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मुझे इस मैग्नेट को, या फिर इस मैग्नेट को मैं एक जगह पर रख दूं और इस कॉइल को घुमा लूं गोल 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 गोल, तो क्या हो जाएगा, कोई भी घुमा लो, एक तो आप इस मैग्नेट को कांस्टेंट रखो, इस कॉइल को घुमा लो, और इस कॉइल को कांस्टेंट रखो, इस मैग्नेट को घुमा लो। अब कुछ भी घुमा लो, अगर मुझे दिन भर अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मुझे कोई ना कोई, मतलब मैग्नेट या फिर कॉइल को, दोनों में से किसी एक को क्या करता होगा, मुझे गोल गोल, मतलब कंटिन्यूसली उसका क्या करना होगा, मुझे गोल 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 घुमाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं ये तो हाथ से नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा मैं क्या करूं, तो इसके ऊपर मैं एक चक्री बिठा दूं। तुम्ही जे काय म्हणतात, तुम्ही कधी जत्रेमध्ये गेला असणार आणि पप्पांनी तुम्हाला किंवा मम्मीने तुम्हाला काय घेऊन दिलं, मामाने तुमचं जे आहे ना एक चक्री घेऊन दिली असेल, झू गेल्यानंतर तिकडे हवा येते आणि चक्री गोल 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 फिरते। ठीक है, सेम चक्री तुम्ही इथे लावणार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो चक्री है इस चक्री को मैं यहां पर लगा दूंगा। चक्री होती कैसी है, ये एग्जैक्टली इस तरह से होती है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टरबाइन। इसको क्या कहा जाता है, टरबाइन। ठीक है, अब ये टरबाइन, ये जो चक्री है, ये वाला जो डंडा है, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, फिर क्या कर दूंगा, मैं हवा से, मतलब जोर से ऐसे फूक मारूंगा। तो मुझे बताओ, मेरे फूक मारने से वो घूमेगी, नहीं घूमेगी। तो अलग अलग मुझे सोर्स देना पड़ेगा इस चक्री को घुमाने का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या किया, स्टीम, जो मराठीमध्ये म्हणतात ना त्याला, वाफ, वाफ, ती वाफ काय करणार, याला जोराने या चक्रीला काय करणार, घुमवणार, आणि चक्रीला अटॅच कोण आहे, या चक्रीला अटॅच कोण आहे, इथे कोण आहे, मॅग्नेट, आणि मॅग्नेट फिरला तर अल्टिमेटली कंडक्टरच्या अराउंड काय झालं, व्हेरिएबल मॅग्नेटिक फील्ड भेटली, आणि त्यामुळे काय झालं, इले आपल्या इकडे पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट झालेला आहे। तर अशा प्रकारे काय करतो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क करतो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस टरबाइन को घुमाने के लिए मैं अलग अलग तरीके लगाता हूं। इस टरबाइन को घुमाने के लिए मैं अलग अलग तरीके लगाता हूं। उसमें से एक तरीका ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो होगा थर्मल पावर प्लांट। वो क्या होगा भैया, हमारा थर्मल पावर प्लांट। अब ये थर्मल पावर प्लांट मतलब क्या होती है, थर्मल मतलब कुछ तो भी मुझे टेम्परेचर दिख रहा है, ठीक है, पावर प्लांट यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर जनरेट हो रही है। अब देखो भैया क्या होता है यहां पर, कि यहां पर कुछ कुछ कंपोनेंट्स है, ये है हमारा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, थर्मल पावर प्लांट का। अब ध्यान देना सब लोग, यहां पर एक कोई तुम्हें एक सिस्टम दिख रही है, ठीक है, यहां पर होती है भट्टी, समझ लो यहां पर क्या होती है, मैं अगर अपने लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहूँ तो यहां पर होती है भट्टी। ठीक है, इसके अंदर ऐसी पाइपलाइन होती है, देखो ऐसी यहां पर जो है पाइपलाइन होगी। ओके, इस पाइप में क्या बहेगा, इस पाइप में बहेगा पानी, इस पाइप में क्या बहेगा, पानी। अब देखना, ये जो है पाइपलाइन आगे जाती है और यहां पर लगा होता है टरबाइन। अब मुझे टरबाइन जब घूमेगा तभी जाकर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इतनी बात तो सबको पता है। ठीक है, टरबाइन जब घूमेगा तब इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट होगी, इतनी बात तो सबको पता है। तो क्यों ना मैं इस पानी के, मतलब ये जो पाइप के अंदर जो पानी है, ये पानी जो यहां से बह रहा है, मैं इसको इतना गर्म करूं, इतना गर्म करूं, इतना गर्म करूं कि ये जो है सीधा भाप में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। कशामध्ये कन्वर्ट झाला, इथला जो पाणी वाहत आहे तो पाणी कशामध्ये कन्वर्ट झाला, तो झाला स्टीम मध्ये कन्वर्ट। आता स्टीम मध्ये कन्वर्ट झाल्यावर काय होणार, की ते हाय प्रेशराइज, हाय टेम्परेचर स्टीम काय करणार, पटकन या नोजल मधून जाणार। ठीक है, देखो यहां पर मैंने पानी को पूरा गर्म कर दिया, गर्म कर दिया, गर्म कर दिया, पानी कन्वर्ट हो गया किस में, स्टीम में। तो ये नोजल होगी, छोटा सा इतू सा, मतलब क्या होगा, पॉइंटर ऐसा प्रेशराइज क्या होगा, एक पॉइंट होगा, वहां से मैं इस नोजल को ओपन करूंगा, इस नल को जैसे ओपन करूंगा, वहां से क्या निकलेगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली स्टीम निकलेगी। वो स्टीम क्या करेगी, वो स्टीम धड़ांग से आकर ये जो ब्लेड्स है, देखो ये जो टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर जो ब्लेड्स दिख रहे हैं, इस ब्लेड पर आके क्या होगी, ऐसे धड़ांग से आके क्या होगी, हिट होगी। और जैसे ही इस प्लेट पर हिट होगी वैसे क्या हो जाएगा, ये टरबाइन गोल गोल घूमने लगेगा। अब टरबाइन घूमेगा तो मैग्नेट या फिर कॉइल घूमेगी, मैग्नेट या फिर कॉइल घूमेगी तो कंडक्टर के अराउंड में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, बस सिंपल। तो देखो यहां पर वही किया गया है, यहां पर पानी को गर्म किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, यहां पर पानी गर्म हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली स्टीम ये टरबाइन को आकर हिट होगी। और जैसे ही टरबाइन को हिट होगी टरबाइन घूमने लगेगा और जनरेटर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, वहां पर बन जाएगी। फिर ये जो बहुत जोर और प्रेशर से जो पानी टरबाइन को हिट हुआ था, फिर उसका टेम्परेचर कम होगा, उसका प्रेशर भी कम होगा, फिर उसको है आगे आगे लेकर आएंगे। यहां पर होगा क्या होता है, कंडेंसर होता है। कंडेंसर में क्या होता है, आजू बाजू में ठंडा पानी होता है, वो क्या करता है, और मतलब वाटर का जो गर्म, सॉरी
गर्म वाली जो हीट थी उसका टेम्परेचर क्या करेगा, कम करेगा। फिर ये पाइपलाइन से होते हुए वो स्टीम जो है यहां पर आएगी, कहां पर, कूलिंग टावर की तरफ। और कूलिंग टावर में क्या होगा, आजू बाजू में से जो है वहां से पूरी की पूरी वहां से जो स्टीम से है हीट निकाली जाएगी। अब जब स्टीम ठंडी हो, सॉरी स्टीम जब ठंडी हो जाएगी तब क्या हो जाएगी, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इस पानी को यहां पर स्टोर किया जाता है, फिर से इस पानी को जो है इसी पाइपलाइन से जो है वापस भेजा जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पानी बार 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 यूज किया जा रहा है और हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती जा रही है। तो भैया जी अब मुझे यह बताओ कि इस पानी को गर्म कौन करेगा। तो मैं इसके अंदर, इस बर्नर के अंदर मैं क्या जलाऊंगा, इसके अंदर मैं जलाऊंगा कोल। इसके अंदर क्या जलाऊंगा मैं, कोल, कोयला जो कहते हैं ना, दगडी कोळसा। तर दगडी कोळसाला काय केला जातो, या भट्टीच्या आतमध्ये जाळलं जाईल। अब जब ये कोयला जलेगा तो उससे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। वो हीट क्या करेगी, इस पानी को गर्म करेगी और ये गर्म पानी क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी और अल्टीमेटली ये हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा क्या हो रहा है। फ्यूल कौन सा है हमारा, कोल। उसने क्या किया, बॉयलर होता है, इसको कहा जाता है बॉयलर, बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। ठीक है, इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। स्टीम क्या करेगी, स्टीम जाएगी कहां पर, हीट करेगी टरबाइन को, स्टीम टरबाइन। ओके, फिर जनरेटर में क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर हमने क्या किया कि जो सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू द वाटर, ये सिस्टम है, इसने क्या किया, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया और फिर से ये वाटर कहां पर आ गया, बॉयलर में चला गया। तो इस तरह से क्या हो गया, एक ही पानी से हम बार बार क्या कर दिया रहे, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनाते जा रहे हैं। तो भैया जी हमें इतना तो पता है कि हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी जो है इस ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है वो क्या है, वो है इच्छाधारी नागिन। ठीक आहे असते इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नागिन म्हणजे काय, ही एक रूप आहे, या रूपामधून दुसऱ्या रूपामध्ये कन्वर्ट होईल। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी, ये पेन के अंदर, अब पेन ऊपर लटकी हुई है, इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं इसको नीचे छोड़ू ये इसके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या दिख रहा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो हमारी जो एनर्जी है वो इच्छाधारी नागिन हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताओ भैया। ठीक है, तो अभी हम यहां पर देखेंगे एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है। क्या, एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है, एनर्जी का फ्लो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन कहेगी उसको, फ्लो से अच्छा एनर्जी कन्वर्जन कह देंगे। ठीक है, ओके, देखो भैया, देखो 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 एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि हमारे कोल के अंदर, हमारे कोल के अंदर क्या है, कोल बना किससे है, कोल है केमिकल कंपाउंड। कोल क्या है, केमिकल कंपाउंड। तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी। उसके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी सबसे पहले क्या करते, उस कोयले को जब जलाते हैं तब उसके अंदर जो वाटर जो था, पाइप के अंदर वाटर, वो किसके कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, वाटर गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा, इतना ज्यादा गर्म होगा कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है जो स्टीम है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। फिर जब हम कोल को जलाएंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, स्टीम बनेगा। तो स्टीम के अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम आ जाएगी। फिर ये स्टीम क्या करेगी भैया, फिर ये स्टीम क्या करेगी, स्टीम आकर इस टरबाइन को घुमाएगी। तो टरबाइन के अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा कि ये जो टरबाइन जो था, ये टरबाइन अल्टीमेटली क्या करेगा, क्या करेगा, अरे भैया टरबाइन घुमा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कोई तो भी मैग्नेट या फिर कॉइल घुमा, मैग्नेट या फिर कॉइल घुमा तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा मुझे, यहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पर मिल जाएगी। तो बच्चा लोग यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, यहां पर एक ध्यान से अगर चीज देख रहे हो तो किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। तो इस तरह से क्या था, ये था एनर्जी फ्लो इन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थोड़ा फास्ट में चलेंगे और फास्ट में चलेंगे। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी लग रहे हैं। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट है इसके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम रहे। इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्मल पावर प्लांट ही किया जाता है। कोल का इस्तेमाल कर कर ही सबसे ज्यादा क्या किए जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहां पर बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स कैसे है, जैसे कि एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ द कोल।
जब कोल जलता है तो वहां से बहुत सारे सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर निकलेगा, अलग अलग क्या निकलते हैं वहां पर से, कंपोनेंट्स निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ये सबसे पहला प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं सूट पार्टिकल्स आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट विद द गैसेस। तो यहां से आपने देखा कि जब यहां पर कोल को बर्न किया गया, कहां पर है भैया, हाँ, जब यहां पर कोल को बर्न किया गया तो ये चिमनी जो है, चिमनी से क्या निकल रहा है, यहां पर गॅस निकल रही है, लेकिन गॅस के साथ ही यहां पर क्या निकल रहे, सूट पार्टिकल। सूट पार्टिकल म्हणजे काय, तुम्ही दिव्याच्या वर कधी जर हात पकडला असणार तर काजडी जमा होते, काजडी, ठीक है, त्याला म्हणतात सूट। ओके, सो ये सूट पार्टिकल्स क्या करते हैं, सूट पार्टिकल जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं और हमें क्या करते हैं, बहुत सारे हेल्थ डिसीज होते हैं, सॉरी मतलब क्या, हेल्थ रिगार्डेड डिसीजेस होते हैं या फिर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल दमा, अस्थमा, ये आ जाते हैं हमारे अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो कोल है उसका एक लिमिटेड रिजर्वायर है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 200 साल तो क्या चलेगा, 200 सालों तक ये हमारा कोल जो है वहां पर सीमित रहेगा, क्योंकि पृथ्वी में जो है कोल लिमिटेड है। समझ में आ रहे हो ना? तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे हमने देखा था कि थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी सोर्स कौन है, कोल, एनर्जी सोर्स कौन है, कोल। वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी सोर्स है, हम यूज करते हैं यूरेनियम, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम, ठीक है, क्या यूज करते हैं, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो यहां पर एक चीज चेंज हुई है, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, जैसे ये यूरेनियम और प्लूटोनियम क्या है, हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है, क्या है, हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ये जल्दी से क्या कर देते हैं, समझ लो, इस यूरेनियम को यहां पर डालेंगे और उसके बाद एक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे जिसको कहा जाता है चेन रिएक्शन, ज्यादा बोला है तो चेन रिएक्शन। अब जब चेन रिएक्शन होती है तो उसके बाद क्या होता है, चेन रिएक्शन जब होगी वहां पर क्या होता है कि इस यूरेनियम को जब तोड़ा जाता है, वो कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उस यूरेनियम को जब तोड़ा जाता है, उस तोड़ने के टाइम पर क्या होता है, वहां से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के हेल्प से यहां पर क्या हो जाता है, ये जो बॉयलर है इसमें क्या किया जाता है, ये जो पानी आ रहा है इस पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब जब पानी गर्म होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और बाकी की प्रोसेस तो आपको पता ही है, स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम क्या करेगी, ये जो टरबाइन है इसको घुमा देगी, फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है स्टीम का धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर से उसको कूलिंग टावर की तरफ लेके जाएंगे और वहां पर क्या हो जाएगा, पानी जो है वो धीरे धीरे मतलब स्टीम जो है वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होगी, पानी को यहां पर कलेक्ट किया जाएगा और फिर से जो पानी है यहां से पंप के थ्रू सीधे बॉयलर में पहुंचाया जाएगा। डिफरेंस क्या है, वहां पर कोल का इस्तेमाल हुआ था, यहां पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज हुआ था। वहां पर सिर्फ क्या था, बॉयलर था, और यहां पर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलने वाली है, ठीक है बच्चा। तो यहां पर देखो ये फ्लो जो देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, सिस्टम फॉर द स्टीम जनरेशन फ्रॉम द वाटर, ये देखो ये बॉयलर है, इसके यहाँ पर क्या होता है, वाटर से स्टीम बनाई जाती है, फिर ये क्या करेगी, स्टीम टरबाइन को घुमाएंगे तो स्टीम क्या होगा, स्टीम टरबाइन, उसके बाद जनरेटर, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये जो स्टीम है इसको क्या करेगा, सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू द वाटर, तो ये सिस्टम होगी, ये क्या करेगी, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेगी, फिर से बॉयलर की तरफ भेज देगी। यहाँ पर फ्यूल क्या है, यूरेनियम और प्लूटोनियम, तो मैंने कहा था यहां पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलती है, तो वो एक्चुअल में चलती कैसे, तो इस तरह से होती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियर फिजन, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जोड़ना, समझ में आ रहे हो। फ्यूजन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, दो चीजें जुड़ रही है। फिजन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, दो मतलब एक चीज दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो देखिए यहां पर हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, यूरेनियम 235। अब क्या होता है, इस यूरेनियम, समझ लो ये यूरेनियम 235 का क्या है, एक मॉलिक्यूल है, समझ लो बच्चा, यहां पर क्या है, ये यूरेनियम 235 का एक मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर एक जो है न्यूट्रॉन जोर से जो है यहां पर क्या किया जाता है, हिट किया जाता है, कौन सा, न्यूट्रॉन। अब जब ये न्यूट्रॉन जब इसको हिट करता है तो ये यूरेनियम जो है, यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है, यूरेनियम 235 जो था, यूरेनियम 235 जो था वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाता है, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है।
अब ये यूरेनियम 236 है ना, वो हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब एक जगह पर रह नहीं सकता, उसका पूरा बॉडी जो बैलेंस जो है पूरा खराब हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, इससे अच्छा मैं ये करता हूं मालिक, मैं जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता हूं। फिर ये क्या हो जाता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है बेरियम और दूसरा होता है क्रिप्टॉन। क्या होता है, एक बेरियम का मॉलिक्यूल बनता है, दूसरा क्रिप्टॉन का मॉलिक्यूल बनता है। समझ में आ गया। और ये जो अब ये बेरियम और क्रिप्टॉन का जब मॉलिक्यूल बना, इससे यहां से फिर से क्या होता है, तीन न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, एक दो और ये तीन न्यूट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। फिर से इसमें से एक न्यूट्रॉन होगा, वो क्या करेगा, यूरेनियम 235 के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, हिट करेगा, और फिर से ये जो रिएक्शन है फिर से क्या हो जाएगी, यहां पर चलने लगेगी। मतलब यहां पर बेरियम बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा, और फिर से यहां पर क्या होगा, न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे। तीन न्यूट्रॉन यहां से निकलेंगे, क्या कितने, तीन न्यूट्रॉन फिर से यहां से निकलेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे साइकिल की चेन को जो होते ना, एक रिंग के बाद दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, और कंटिन्यूस होती है वो। तो सेम उसी तरह यहां पर क्या हो रहा है, चेन के फॉर्म में क्या हो रहा है, यहां पर रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है चेन रिएक्शन। इसलिए इसको कहा जाता है चेन रिएक्शन। तो बच्चा लोग आप बोलोगे कि सर यहां पर एनर्जी कहां मिली, तो देखो भाई, देखो भाई यहां पर ध्यान देना, ध्यान देना कि जब यूरेनियम का एक मॉलिक्यूल बेरियम और क्रिप्टॉन में जब डिवाइड होता है, तब इसके थ्रू एक एनर्जी निकलती है। कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी एनर्जी को यूज कर कर, इसी एनर्जी को यूज कर कर ये जो बॉयलर है, बॉयलर में पानी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इस तरह से क्या होती है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये था। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी का फ्लो देखते हैं। अब यहां पर एनर्जी का फ्लो देखते हैं, एनर्जी का फ्लो। ठीक है, किस तरह से एनर्जी एक में से दूसरे इसमें क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है बच्चा, ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसकी थिकनेस को और बड़ा कर दे क्या, कैसन करते भैया इसके थिकनेस को, तो मुझे भी नहीं पता, चलो आपको समझ में आ गया। ठीक, ओके। देखो भाई, यहां पर अभी देखो एनर्जी फ्लो क्या रहा है। सबसे पहले हमने कौन सी एनर्जी यूज करी थी, कौन सी एनर्जी यूज करी थी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, यहां पर क्या थी, न्यूक्लियर एनर्जी थी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी थी। फिर उससे क्या हुआ, उससे हमने पानी को गर्म किया, तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो स्टीम बनी, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। ठीक है, फिर ये जो स्टीम बनी, स्टीम ने क्या किया, हमारे जो टरबाइन को घुमाया, तो टरबाइन के अंदर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इन किसमें, टरबाइन। समझ में आ रहा है, कार्बाइन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन। फिर ये टरबाइन ने क्या किया, फिर इस टरबाइन ने जो है जनरेटर को घुमाया, जनरेटर में घुमाया कुछ तो भी, एक तो कॉइल नहीं तो मैग्नेट। फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें यहां पर मिल गई। तो इच्छाधारी नागिन को देख रहे हो किस तरह से ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में क्या कर रही है, कन्वर्ट करते जा रही है। न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कर दिया, उसने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यहां पर रन होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, रन होता है। थोड़ा फास्ट में चलेंगे, ठीक है, ओके। तो इसके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है न्यूक्लियर पावर प्लांट के। सबसे पहले, द प्रोडक्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल आर रेडियोएक्टिव एंड इमिट्स हार्मफुल रेडिएशन। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन जो बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन जो बनते हैं, वो क्या होते हैं, हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। और आपको पता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करता है, हमारे डीएनए को, हमारे टिश्यू को, हमारे सेल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ओके, इतनी बात तो सबको पता है। उसके बाद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। तो पहले जब साइंटिस्ट नहीं थे, मतलब साइंटिस्ट थे तो कोई बात नहीं, लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो उस टाइम पर ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है इसको डंप कैसे करे, उसको मतलब जमीन में मतलब डाल दे या फिर समुद्र में फेंक दे, कहां पर फेंक दे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, लेकिन अभी वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है वो अभी तक खत्म हुआ नहीं, अभी भी है। ठीक है, उसके बाद एन एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फेटल। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट मे रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल
ठीक है। तो आपको ये चेर्नोबिल का पता है, चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो फट गया, उसके वजह से आजू बाजू के एरिया में क्या हो गया, बहुत सारा रेडियोएक्टिव मटेरियल चला गया, रेडियोएक्टिव रेज अभी भी है जो कि क्या कर सकते हैं, हमारे डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम है न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ। उसके बाद हम ये देखते हैं की नॅचरल गॅसला यूज करून कशा प्रकारे आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो। नॅचरल गॅसला यूज करून कशा प्रकारे आपण काय करू शकतो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो। सो बघा हा काय आपला नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांटचा हा काय इधर रिप्रेजेंटेशन दिला है। सो यहां पर आपको ये दिखेगा कि यहां पर फ्यूल है, फ्यूल क्या है भैया, यहां पर है नेचुरल गैस, फ्यूल क्या है हमारी नेचुरल गैस। ठीक है, फ्यूल क्या है हमारा नेचुरल गैस। अब देखना ध्यान से देखना, यहां पर होता है एक कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर मतलब, कंबशन मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब क्या होता है, जहां पर जो है किसी भी चीज को जलाया जाता है। तो यहां पर नेचुरल गैस को क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। अब नेचुरल गैस का रिजर्वायर क्या है, बहुत लिमिटेड है, रिजर्वायर क्या है, बहुत लिमिटेड है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो है कॉम्प्रेस एयर, यहां पर ये जो है इसको कहा जाता है कॉम्प्रेस एयर चेंबर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आजू बाजू की हवा लेंगे, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस करेंगे, पता है ना, अगर हम किसी चीज को दबाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ज्यादा भर जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आजू बाजू की हवा लूंगा और इसको यहां पर दबा दूंगा, फिर इस कॉम्प्रेस एयर को मैं कहां पर भेजूंगा, कंबशन चेंबर में, और थोड़ा सा मैं फ्यूल लूंगा नेचुरल गैस और यहां पर डाल दूंगा, फिर माचिस की काली लगाऊंगा यहां पर, ऐसा नहीं होता मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, माचिस की काली लूंगा और यहां पर जला दूंगा, किसको, ये जो कॉम्प्रेस एयर और फ्यूल है इसको जला दूंगा। अब फ्यूल जलने लगेगा, फ्यूल जब जलेगा तब क्या होगा, हीट जनरेट होगी। अब हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो मतलब कॉम्प्रेस एयर थी वो एयर क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, वो क्या बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर नल लगाऊंगा, इस नल को घुमा दूंगा, सीधा जो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली जो एयर है वो टरबाइन को क्या करेगी, घुमा देगी, टरबाइन को क्या करेगी, घुमा देगी। और टरबाइन घूमेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जनरेटर को लग के है तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहां पर बन जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो, कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज एयर, देखो ये कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज एयर, कंबशन चेंबर है, यहां पर गैस टरबाइन है। ठीक है, उसके बाद जनरेटर है, और जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर बना रहा है। और जो कोई भी गैस टरबाइन को लगकर वो जो जिसकी प्रेशर और टेम्परेचर कम हो गया वो क्या हो जाएगी, सीधा हवा में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है उसको, तो यहां पर एनर्जी का फ्लो मैं कैसे देख रहा हूं, एनर्जी फ्लो, एनर्जी का फ्लो मैं कैसे देख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। ठीक है, एनर्जी का फ्लो मैं कैसे देख रहा हूं, देखो 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 देखो, ध्यान देना सब लोग। ओके, तो यहां पर मैं एक चीज देख पा रहा हूं, क्या चीज देख पा रहा हूं यहां पर, ओके, कि सबसे पहले हमने क्या किया, नेचुरल गैस को जलाया। अब नेचुरल गैस है क्या एग्जैक्टली, नेचुरल गैस है क्या, ऑब्वियस है वो बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल से बने होगी, मतलब वो क्या है, केमिकल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले केमिकल एनर्जी ली, केमिकल एनर्जी ली। ठीक है, अब इस केमिकल एनर्जी को क्या किया बच्चा, मैंने इस केमिकल एनर्जी मतलब जब मैंने कॉम्प्रेस मतलब जो एयर है उसको जब मैंने जलाया, फ्यूल जो उसको मैंने जब जलाया, तो जो मुझे गैस मिली उस गैस के अंदर, मतलब देखो यहां पर जब मैंने जलाया तो यहां पर जो गैस थी कॉम्प्रेस गैस, उसके अंदर क्या आ गई, बहुत मतलब ये वो मतलब क्या हिलने लगी कि मुझे बाहर जाना है बाहर जाना है बाहर जाना है। और अल्टीमेटली मैंने यहां से नोजल खोल दिया, तो नोजल जब खोलूंगा तो गैस एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो फिर क्या किया, केमिकल एनर्जी, उसके बाद क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इन गैस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन द गैस, फिर क्या हो जाएगा, ये गैस जाके टरबाइन को घुमा देगी, ये जो गैस है इस टरबाइन को घुमा देगी। आता टरबाइन घुमेल म्हणजे काय होता है, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, बरोबर आहे, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। ओके, मग काय होणार की टरबाइन जर घुमला तर ऑब्वियस आहे की इलेक्ट्रिसिटी काय होणार, इलेक्ट्रिक एनर्जी काय होणार याच्यामध्ये आपल्याला बघताना भेटेल। म्हणजे काय झालं याच्यामध्ये की एक केमिकल एनर्जी ही कशामध्ये कन्वर्ट केलेली आहे, कशामध्ये है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट केलेली आहे, इच्छाधारी नागिन। बरोबर आहे, काय आपला इच्छाधारी नागिन आपल्याला बघायला भेटत आहे इथे, बरोबर आहे। ओके, त्यानंतर बघूयात आता आपण काय की याचे पण काहीतरी काय की म्हणजे जो आता आपण कोल बघितला होता आणि न्यूक्लियर बघितलं होतं, न्यूक्लियर मध्ये खूप रेडिएशन निघतं आणि कोल मध्ये काय होतं, खूप सारं काय निघतं, सूट पार्टिकल निघतात किंवा वेगळे वेगळे गॅसेस निघतात। त्याच्या कंपॅरेटिव्ह मध्ये जो आपला नॅचरल गॅस बेस्ड पॉवर प्लांट आहे तो थोडा काय करतो, लेस पोल्युशन करतो। का बरं,
द इफिशियंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द कोल. सो थर्मल पावर प्लांट से जितनी एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके कंपैरिजन में ये जो नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट है ये ज्यादा क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है. और दूसरी बात ये है, द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर. अब सल्फर नहीं है तो क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट इनटू लेस पोल्यूशन. ठीक है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है. ठीक है, क्या होता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है. तो क्या हो रहा है, नेचुरल गैस के अंदर सल्फर नहीं होता है, उसके वजह से क्या होगा कि एक गैस जो है वो कम निकलेगी, इसके वजह से क्या होगा, लेस पोल्यूशन होगा एज कंपेयर टू कोल, एज कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट. ठीक है बच्चा, ओके. उसके बाद हम ये देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि कुछ रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में कुछ रिलेशन है. नो डाउट कि हम इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस हो गई, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल हम जो कोल है इसको यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से मिल रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है. लेकिन ये तो हो गया, ये तो होगी क्या ब्राइट साइड, लेकिन इसकी डार्क साइड ये है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. प्रॉब्लम्स कैसे, देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल, नेचुरल गैस, लीड टू द इमिशन ऑफ सर्टेन गैसेस एंड सूट पार्टिकल. ठीक है, क्या होता है, सर्टेन गैसेस और सूट पार्टिकल निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एयर पोल्यूशन, वो तो बात सबको पता है, एयर पोल्यूशन करेंगे. उसके बाद क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि CO2 बनता है, जब किसी चीज को जलाया जाता है CO2 बनता है. ठीक है, उसके जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या बनेगा, CO बनेगा. और ये CO जो होता है वो बहुत ज्यादा घातक होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, घातक होता है. और उसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि CO2 जो निकलता है उससे ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है. और जो एसिड होता है, एसिड रेन, NO2, SO2, इसके वजह से क्या होता है, एसिड रेन. ताजमहल को देखा होगा आपने, पहले व्हाइट व्हाइट था, अब येलो येलो हो रहा है, क्यों, क्योंकि एसिड रेन की वजह से. ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि लिमिटेड स्टॉक है कोल का, क्रूड ऑयल का और या नेचुरल गैस का. कोल का कितना है, 200 सालों तक चलने वाला आगे, और नेचुरल गैस कितना चल रहा है, 200 से 300 सालों तक आगे तक चलने वाला है. और उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा रेडिएशन फैल जाता है, उसके वजह से बहुत सारा क्या होता है, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन होता है. उसके बाद हमने ये देखा था, कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स it can be said that the energy generation from fossil fuel and nuclear fuel are not environmental friendly. ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं. समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया. थर्मल पावर प्लांट डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट डिस्कस कर लिया, नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट डिस्कस कर लिया. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये तो क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया कि हमने नेचुरल रिजर्वायर का कुछ तो भी यूज कर करके यहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी. ठीक है, इसके बाद जो इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली जिसके वजह से मतलब क्या होता है कि किसी इन्वायरमेंट को उसका साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो ऐसे कुछ तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखेंगे. उसमें से आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन. हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. तो मुझे पता है अर्थ पर बहुत ज्यादा पानी है, अर्थ पर बहुत ज्यादा पानी है. कमेंट करके बताओ कितने % पानी है अर्थ पर, और लैंड का परसेंटेज कितना है, और पानी का परसेंटेज, वाटर का परसेंटेज कितना है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट सांगा. ओके, सो मला माहिती आहे की पृथ्वीवर खूप सारा पाणी आहे आणि पाण्यामध्ये काहीतरी एक एनर्जी लपली आहे. पाण्यामध्ये कुठली एनर्जी लपली आहे की पाणी जेव्हा एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जेव्हा फ्लो होतो त्याच्यामध्ये काइनेटिक एनर्जी असते. तो हमें तो पता है कि हमारी एनर्जी क्या है, इच्छाधारी नागिन. तो क्यों ना इस काइनेटिक एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं. भैया जी कैसे करोगे, बताओ जरा. अरे बताते रहे, काहे नहीं बताएंगे. काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी इन द वाटर रिजर्वायर इज कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये क्या है, बहुत ज्यादा एक कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, आराम से इधर उधर देखने को मिल जाएगा. अब देखो मैं क्या करूंगा, ये यहां से नदी बह रही है. ठीक है, यहां से क्या हो रही है, नदी बह रही है. तो मैंने क्या किया, ये जो नदी फ्लो हो रही है इसके ऊपर मैंने एक वॉल बना दी. ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक वॉल बना दी, जिसको हम कहते हैं डॅम. त्यालाच काय म्हणतो आपण, डॅम. नदी वाहत आहे वाहत आहे वाहत आहे, फुल पाण्यामध्ये काय कायनेटिक एनर्जी आहे, कारण की नदी काय करते, पाणी एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर वाहत आहे, म्हणजे काय कायनेटिक एनर्जी आहे. तर त्या कायनेटिक एनर्जीला काय केलंय मी काय केलं, त्या पाण्याला जो आहे थांबवून दिलं. कसं की याच्यामध्ये मी वॉल बांधलं, वॉल म्हणजे काय केलं, डॅम बांधलं. ओके,
आता मी काय केलं, इकडे जे आहे जनरेटर सेट केलं आणि जनरेटरच्या खाली काय केलं, याच्यामध्ये वॉटर टर्बाईन फिट केले. वॉटर टर्बाईन म्हणजे असे टर्बाईन जे पाण्याच्या हेल्पने काय करतील, फिरतील. आता बघा मी ते काय केलं, जो पंखा असा असा गोल गोल फिरत होता त्याला मी असं ठेवलं. ओके, आता बघा इथं मी ठेवून दिलं. आता मी काय करणार, याच्यामध्ये एक गेट ठेवणार. ओके, यहां पर मैंने गेट रख दिया. जैसे इस गेट को कहा जाता है, इस गेट को कहा जाता है स्लूइस गेट. अब जैसे ही स्लूइस गेट को मैं ओपन करता हूं, यहां पर जो पानी थमा हुआ था, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पानी जब, अब देखो मैंने यहां पर पानी को रोक दिया, तो पानी जो पहले बह रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में. अब जब इस मैं स्लूज गेट को खोल लूंगा, ये पानी क्या होगा, इस मतलब ये जो पेन स्ट्रोक दिख रहा है, इस पेन स्ट्रोक से बहने लगेगा. मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. फिर ये पानी आगे बढ़ते 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 हाई स्पीड से आएगा, इस टर्बाइन को हिट करेगा. जैसे ही इस टर्बाइन को हिट करेगा, समझ लो ये पानी है, ये पानी आया 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 आया, आया इसने हिट किया. हिट जैसे किया, टरबाइन घूमने लगा. अब टरबाइन जब घूमेगा भैया जी, इसका भी सर घूमेगा जनरेटर का. अब जनरेटर का सर जब घूमेगा तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा. अरे एनर्जी लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर देगा, बना देगा. ठीक है, ये हमारा कोयना डैम है, देखो कोयना डैम के ऊपर ऐसे बना गया. ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाएगी, अलग 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 भागों तक पहुंचाई जाएगी. ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है. एनर्जी फ्लो, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, यहां पर देखो भैया, यहां पर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ये यहां पर देखना. ठीक है, सब लोग ध्यान देना, ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना. ठीक है, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, यहां पर देखना थोड़ा सा. सबसे पहले हमने ये देखा था कि यहां पर पानी जो है यहां पर एक जगह पर रुक गया. अब जब कोई भी चीज एक जगह पर रुक जाती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, उसके अंदर आती है पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहले क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन द वाटर. फिर हमने क्या कर दिया, अरे रुको ये भैया, फिर हमने क्या कर दिया कि इस स्लूज गेट को ओपन कर दिया. जैसे ही स्लूज गेट को ओपन किया तो ये जो पानी जो है बहने लगा. जब पानी बहता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इन वाटर. ठीक है, अब ये जोर से जो है यहां पर, जोर से जो पानी है यहां पर आएगा, धड़ांग से करके इसको लात मारेगा, किसको, टरबाइन को घुमाएगा. अब भैया टरबाइन जब घूमेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन. क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन. समझ रहे हो, फुल पानी है, पानी एक जगह पे ठहरा हुआ है तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ही मैं स्लूज गेट को धड़ांग से ओपन करता हूं, पानी रब 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 करके क्या हो जाएगा, बहने लगेगा. मतलब क्या हो जाएगा, पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और यहां पर रखा होगा बहुत बड़ी चक्की यानी कि टरबाइन. फिर ये पानी जो है काइनेटिक एनर्जी फ्लो होते हुए आएगा, टरबाइन को लात मारेगा, टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन जैसे घूमेगा ऊपर क्या है, जनरेटर. ऊपर क्या है, जनरेटर. जैसे ही ये टरबाइन घूमेगा भैया तो काहे जनरेटर का मतलब सर नहीं घूमेगा. जैसे ही जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट और कॉइल जो घूमेंगे वैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी. समझ में आ गया. तो इस तरह से क्या होती है, हाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन, और उसके बाद क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन ये क्या करेगी, ये तैयार करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी. तो हम यहां पर देख रहे हैं किस तरह से वाटर की पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है. ठीक है, ओके. अब देखो, प्रत्येक गोष्टीला काय असतात, दोन बाजू असतात, एक चांगली एक वाईट. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का. एडवांटेज क्या है, देखो सबसे पहली बात तो सिंस नो फ्यूल इज बर्न, एक भी यहां पर हम कोई भी चीज जला नहीं रहे. फॉर एग्जांपल ना नेचुरल गैस जला रहे हैं, ना यहां पर कोल जला रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें पता है कि यहां पर पोल्यूशन नहीं होने वाला. ठीक है, नो पोल्यूशन. उसके बाद इफ देयर इज अ सफिशिएंट वाटर स्टोरेज, तो समझ लो इस डैम के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो जब चाहे मर्जी हम तब क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. मतलब क्या, अनइंटरप्टेड. देखो, there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. जब चाहिए तब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाऊंगा. अब थर्ड चीज ये आती है बगवा,
देखना कि ऑल्दो वाटर रिजर्वायर इज यूज फॉर द पावर जनरेशन, इट कैन बी रिप्लेनिश। भैया जी, इस साल बारिश हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगली साल बारिश नहीं होगा। अरे भैया, अगले साल भी बारिश होगा, तो मतलब क्या होगा, नदी में फिर से पानी आएगा। नदी में फिर से पानी आएगा तो क्या होगा, डैम के अंदर फिर से पानी भरेगा। अब भैया, डैम के अंदर फिर से पानी बनेगा तो भैया यहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फिर से जनरेट हो पाएगी। मतलब क्या, ड्यूरिंग द रेनी सीजन लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। तो ये हो गए एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज के ऊपर आते हैं, क्या प्रॉब्लम है। समझ लो, नदी बह रही है, नदी के ऊपर मैंने क्या कर दिया, यहां पर डैम बांध दिया। देखो यहां पर क्या हो रही है, नदी यहां पर फ्लो हो रही है और यहां इसके ऊपर मैंने यहां पे वॉल बांध दी, डैम लगा दिया। तो पानी क्या हो जाएगा, पीछे 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 क्या होता है, जैसा एक्यूमुलेट होता जाएगा, पानी भरता भरता जाएगा। और हो सकता है आजू बाजू के जो गांव हो गए या फिर फील्ड हो गए, वो क्या हो गया, पानी के अंदर पूरे के पूरे डूब जाएंगे। देखो, the obstruction of the flow of the river water may have adverse effects on, नहीं सॉरी ये वाला है, the backwater due to storage of the water in dam may submerge village or town। तो पूरा का पूरा गांव जो है पानी के अंदर जा सकता है। या फिर this lead to the problem of rehabilitation of the क्या displaced population, moreover this can also be submerged forest as well as the fertile land। तो एक जंगल को भी डुबा सकता है या फिर किसी की खेती होगी, खेती को भी डुबा सकता है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि जब ये पानी यहां से बह रहा है, नदी आराम से पहले बहती थी जब डैम नहीं था, तो वहां पर क्या था, नेचुरल लाइफ क्या करती थी, आराम से मतलब हंसते खुशते, सॉरी हंसी खुशी से रह रही थी। लेकिन हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर डैम बांध दिया। अब डैम बांधेगा तो पानी रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा तो उनका जो आराम से तैरने की उनकी जो लाइफ चल रही थी उसके ऊपर क्या आ गया, वहां पर कुछ तो भी रेस्ट्रिक्शन आ गया। तो मतलब क्या हो गया, यहां पर देख लेना कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ड इन द रिवर। समझ में आ गया। तो ये था कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें। उसके बाद आते हैं विंड, क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आपने देखा होगा, पवन चक्की, चलती है हवा तो फिरता है पंखा, फिरता है पंखा तो होती है इलेक्ट्रिसिटी की क्या, जनरेशन। ठीक है, तो ये होगा हमारा अगला वाला टारगेट। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है भैया, ये क्या है, ये क्या है। देखो ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, ओके यहां पर ध्यान देना कि यह है पंखा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, जो आपको यहां पर दिख रहे हैं ना, ये बड़े वाले ब्लेड्स होते हैं, ये एक ब्लेड, ये एक ब्लेड, ये एक ब्लेड। ठीक है, ये ब्लेड है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से है जोर से मुझे क्या करना है, इस ब्लेड को बस घुमाना है। ये ब्लेड किसको कनेक्टेड होगा, ये जो ब्लेड है, ये जो टरबाइन है, विंड टरबाइन, ये किसको कनेक्टेड होगा, जनरेटर को। अब जब ये टरबाइन घूमेगा तो क्यों ना यहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगी, सही बात है। तो मैं इसको घुमाऊंगा कैसे, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर बहुत जोरों से हवा बहती है। जब हवा बहेगी तो ये क्या हो जाए, पंखे के जो ब्लेड्स है, ब्लेड्स भी घूमेंगे। अब ब्लेड घूमेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देख रहे होगे कि ये ब्लेड है, टरबाइन है, टरबाइन डायरेक्टली जनरेटर को अटैच नहीं है, यहां पर कुछ तो भी एक बॉक्स है जिसको कहा जाता है गियर बॉक्स, जिसको कहा जाता है गियर बॉक्स। तो भैया जी, ये गियर बॉक्स क्या करता है, ये जो रोटेशन हो रही है पंखे की, इसको मैक्सिमाइज कर देता है और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो देखो, द फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट। तो यहां पर मुझे एनर्जी फ्लो कैसे दिख रहा है, यहां पर मुझे एनर्जी का फ्लो कैसे दिख रहा है बच्चा, एनर्जी का फ्लो कैसे दिख रहा है। देखो एनर्जी का फ्लो देखो, यहां पर क्या दिख रहा है कि सबसे पहले विंड है, विंड मतलब हवा एक जगह से दूसरी जगह पर बहती है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इन विंड। ठीक है, अब ये विंड जो है जोर से इस मतलब जो ब्लेड को जाकर हिट होगी, मतलब ये टरबाइन को जाकर हिट होगी, तो टरबाइन के अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन। समझ रहा है, समझ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन। फिर ये अब समझाओ कि ये काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन आएगी, तो ये टरबाइन किसके साथ कनेक्टेड है, जनरेटर के साथ। तो जनरेटर में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, जनरेटर। कि किस तरह से विंड से हमने क्या बनाया, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी है। देखो, विंड विद द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, विंड टरबाइन विद लार्ज फिंस। देख लो ये क्या कर रहे हैं, जनरेटर को अटैच है और जनरेटर ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर बना दी। तो कुछ कुछ इसके साथ क्या है भैया, देखो क्या होता है, इसकी जो कैपेसिटी है,
कि ये टरबाइन कितने बनाएगी, सॉरी ये विंड मिल कितनी एनर्जी बनाएंगी, ये विंड मिल कितनी एनर्जी बनाएंगी, ये विंड मिल कितनी एनर्जी बनाएंगी। तो विंड मिल जो है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1 किलोवाट से लेकर 7 मेगावाट तक क्या कर सकती है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी बना पाती है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि कितनी एनर्जी बनाएगी, वो करता है विंड वेलोसिटी, मतलब हवा की मतलब रफ्तार कितनी है, जितनी ज्यादा रफ्तार उतने ज्यादा ब्लेड घूमेंगे, उतने ज्यादा ब्लेड जब घूमेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या आएगा, विंड वेलोसिटी, उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन। तो हम ये देखते हैं जहां पर हमारे घर है वहां पर हवा बहुत धीरे मतलब क्या होती है, बहती है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि आप अगर ऊंचाई पर जाते हो, मतलब समजा तुम्ही डोंगरावर गेले तर डोंगरावर तुम्ही बघा की तुम्हाला खूप जास्त हवा लागते, त्यापेक्षा जर तुम्ही समुद्राच्या मधामध्ये गेले तर समुद्रामध्ये अजून जास्त हवा असते त्यामध्ये। सो मला सांगा जास्तीत जास्त एनर्जी कुठे तयार होणार, तुमच्या घरी की त्या काय म्हणतात आपल्या समुद्राच्या मधामधात, कुठं होणार, समुद्राच्या मधात, कारण की हवाची स्पीड कशी आहे, जास्त आहे। सो जिओग्राफिकल लोकेशन पाय तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे। ओके, आता लिमिटेशन काय याच्यावर, द विंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर द विंड एनर्जी जनरेशन इज नॉट अवेलेबल एव्हरीवेअर, म्हणजे हवेची जे म्हणजे काय स्पीड जी आहे ते प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला पाहिजे तेवढी नसते, मग त्यामुळे काय होतं की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काय होतं, कमी होतं। समझला आला। ओके चलो आगे बढ़ते, उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। तो भैया हमें ये पता है सूरज दादा हमारे सर के ऊपर बैठे हैं और हम ये देख रहे हैं कि बचपन से वो लाइट दे रहे हैं, तो अभी तक हमें लाइट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इतने ज्यादा अमाउंट में हमारे पास एनर्जी है, कौन सी, सोलर एनर्जी, जो आती है हमारे सन दादा से। ठीक है, सन भैया जो है आपण सूरज मामा जो म्हणतो त्याच्याकडनं येत आहे, तर का बरं मी या जो एनर्जी आपल्याला जे फुकटामध्ये भेटता मी त्याचा वापर करणार। ठीक है, सो आप ये देख पा रहे हो, अगर सूरज दादा ने मतलब एनर्जी भेज दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी उसके मतलब सोर्स से थोड़ा थोड़ा कम होते जा रही है, नहीं, वो फिर से आएगी, वो एनर्जी क्या मिलती है, बार बार हमें मिलती रहेगी। इसलिए इसको कहा जाता है सनलाइट इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो अभी सूरज से जो है किरणें आ रही है, सूरज से लाइट आ रही है, तो क्यों ना मैं इसका एनर्जी का मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दूं। तो दो मेथड से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कैसे, एक मेथड ऐसी है, एक मेथड कैसी है, एक मेथड, अरे रे 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 रे, हाँ ओके, यहां पर दो मेथड से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाए जाते हैं। सबसे पहले होता है सोलर फोटो वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, और दूसरा जो होता है वो होता है सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब देखना सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे सोलर फोटोवोल्टाइक सेल ये कहां पर होते, कहां पर होते, कैसे होते। तो यहां पर देखिए बच्चा, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए, जल्दी से फोकस करो कैमरामैन। देखो, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारी सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ रहा है। तो यही होगा एनर्जी फ्लो, यहां पर क्या होगा, यही एनर्जी कि डायरेक्ट सोलर एनर्जी को यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहां पर टरबाइन वर्बाइन कुछ भी नहीं लगेंगे। यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये लगती है, वो होते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। क्या होते हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। यहां पर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, सिलिकॉन। यहां पर जो आपको स्ट्रिप दिख रहे हैं ना ऐसे, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सिलिकॉन। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल पर होते हैं, कौन से, वर्क ऑन अ मैकेनिज्म ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है, ये आपको नहीं देखना है, सोलर फोटोवोल्टाइक से मतलब इफेक्ट किस तरह से काम करता है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, the electrical energy generated through this energy transformation process is DC in nature। DC मतलब डायरेक्ट करंट होता है। कैसे होता है, डायरेक्ट करंट होता है। कुछ टाइम हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जो डीसी जो बन रही है, इसको एसी में भी कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए क्या यूज होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक क्या होता है, यहां पर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर जनरेट होती है। ओके, समझ लो बच्चा, इस चीज को कैसे होता है ये मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसके पहले यहां पर एक चीज ये मैं बताना चाहता हूं कि समझ लो कि यहां पर ये एक सोलर फोटोवोल्टाइक सेल है। ठीक है,
तो ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल कितना करंट प्रोड्यूस करेगा या फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। समझ लो, अगर 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 मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल लेता हूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सोलर फोटोवोल्टाइक सेल लेता हूं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब ये सोलर फोटोवोल्टाइक सेल लेता हूं तो ये कितना करंट प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है 30 मिली एम्पियर। कितना करंट प्रोड्यूस करता है, 30 मिली एम्पियर। और उसी साइड ये कितना पोटेंशियल जनरेट करता है, 0.5 वोल्ट। कितना करता है, 0.5 वोल्ट। ठीक है, अब समझ लो, अगर अगर इसी साइड पर मैं क्या करता हूं, 100 सेंटीमीटर, अरे रे 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 रे, एक मिनट, अगर मैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है यहां पर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल लेता हूं, यहां पर कितना है, 1 सेंटीमीटर का, ये कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेशन है ये कितना होता है, करंट कितना बनता है, 3 एम्पियर निकलता है। कितना निकलता है, 3 एम्पियर करंट निकलता है। और ऑन द अदर साइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा, आप कहोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ जाएगा ना भैया ना, यहां पर पोटेंशियल जितना है उतना ही रहेगा, मतलब 0.5 वोल्ट। तो आपको यहां पर एक चीज दिखेगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है यहां पर, इट इज क्या, इररेस्पेक्टिव ऑफ द, मतलब क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। समझ में आ गया कि सरफेस मतलब फोटोवोल्टाइक सेल का जितना भी सरफेस होगा, वो चाहे कितना भी हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या फिर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या फिर 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो एरिया है उसका रहने दो, उसके मतलब कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा, बस 0.5 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो यहां पर क्या किया जाता है, देखो, जब इन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स को सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तब क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है VT, वो क्या होता है, V1 प्लस V2, ऐसे करते 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 VN तक। ठीक है, मतलब क्या दिख रहा है मुझे कि जब मैं सीरीज में इन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल को लगाता हूं तब पोटेंशियल डिफरेंस एडिटिव होता है। लेकिन आप यहां पर ये देखोगे कि जो हमारा करंट है IT इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। समझ रहे हो, तो यहां पर क्या दिख रहा है मुझे कि यहां पर जो है करंट, बिल्कुल भी करंट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है जब सीरीज में लगाते हैं, और करंट सेम रहता है। ऑन दी अदर साइड जब मैं इनकी बात करता हूं, इनकी मतलब जब इन सोलर सेल को मतलब क्या किया जाता है, पैरेलली अरेंज किया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, तब क्या होता है, जो मेरा VT है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा, एडिटिव नहीं होगा। ठीक है, मतलब समझ लो ये 0.5 अगर बनाता है तो यहां पर 1000 लगा तो पैरेलल में सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, सभी के सभी कितना जनरेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, बस 0.5 वोल्ट ही जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड यहां पर IT जो होता है, मतलब टोटल करंट जो होता है वो कितना होता है, I1 प्लस I2 प्लस ऐसे करते करते IN तक होता है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, जब हम सोलर फोटोवोल्टाइक को पैरेलली लगाते हैं तब क्या होता है, जो हमारा करंट है वो क्या हो जाता है, एडिटिव हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, ओके ठीक है। तो इसी चीज को मैंने क्या कर दिया कि जो सेल है, अब जो समझो सेल है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेल। अब इस सेल को मैंने क्या कर दिया, ऐसे एकदम सीरीज में लगा दिया, सीरीज में मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। तब उसको क्या बोलेंगे, जब बहुत सारे सेल को सीरीज में लगाएंगे तब उसको कहा जाता है मॉड्यूल, तब उसको कहा जाता है मॉड्यूल। अब बहुत सारे मॉड्यूल को लेकर फिर से मैंने क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया। ये एक मॉड्यूल देखो, ये एक मॉड्यूल सीरीज में, ये यहां पर सीरीज में, ये यहां पर सीरीज में, ठीक है, यहां पर सीरीज में। तो फिर बहुत सारे जब मॉड्यूल को मैं सीरीज में लगाता हूं तो क्या बन जाता है, वहां पर बन जाता है स्ट्रिंग, वहां पर बन जाता है स्ट्रिंग। और बहुत सारे जब स्ट्रिंग को मैं पैरेलल में लगाता हूं, देखो ये एक स्ट्रिंग और ये एक स्ट्रिंग, क्या लगा दिया मैंने, पैरेलल में लगा दिया। तो जब उसको पैरेलल में लगाता उसको कहते हैं एरे, उसको क्या कहते हैं, एरे। तो आप देखोगे सेल को मैंने सीरीज में लगा दिया तो मॉड्यूल, मॉड्यूल को मैंने सीरीज में लगा दिया तो स्ट्रिंग। तो यहां पर मैं सीरीज में लगा रहा हूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन करंट मिलेगा क्या, नहीं। करंट मिलेगा क्या, नहीं। करंट एक से जितना बन रहा है उतना भी 1000 से भी उतना ही बनेगा। फिर मैंने क्या कर दिया, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस स्ट्रिंग को पैरेलली अरेंज कर यहां पर मैंने करंट भी
बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, यहां पर क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर मुझे मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, ओके। उसके बाद ये तो हो गया क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द सोलर इज इन डीसी इन नेचर। कौन सा होता है, डीसी में। तो किसी किसी मतलब जो अप्लायंसेस होते हैं हमारे घर में, फॉर एग्जांपल एलईडी, ठीक है, तो वो किस पे होते हैं, वो डीसी नेचर पर डायरेक्टली काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो अप्लायंस होते हैं, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, उसको एसी करंट चाहिए, अल्टरनेट करंट, तो फिर क्या करेगा, बट फ्यू अप्लायंसेस रिक्वायर एसी पावर, सो डिवाइस कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके, ट्रांसफार्मर क्या करता है, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज एंड द करंट लेवल ऑफ द जनरेटर पावर एंड देन इट इज फीड इनटू द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो क्या कर दिया ट्रांसफार्मर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट होता है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ओके। और लिमिटेशन क्या है, इट वर्क्स ओनली इन द ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये देखो बहुत सारे, ये एरे देखो, ये एक एरे, ये एक एरे, ये एक एरे, तो इसको क्या कर दिया इसने, पैरेलली अरेंज कर दिया, बराबर, एरे नहीं सॉरी, ये जो एक हाँ मतलब ये एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग, इसको क्या कर दिया, इस तरह से अरेंज कर दिया, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, यहां पर एनर्जी मिल गई है। अब ये हो गया क्या, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल से हमने इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आता आपण बघणार आहोत सोलर थर्मल पॉवर प्लांट। सोलर थर्मल पॉवर प्लांट बघा, याच्यामध्ये काय होतं, जसं आपल्याला पाण्याला गरम करण्यासाठी आपण काय बघितलं होतं, तिकडे काय बघितलं होतं, एकतर न्यूक्लिअर एनर्जीचा वापर करा, नाहीतर कोलला बर्न करा, बरोबर आहे। तर आता मला सांगा, सूरज दादाकडून आपल्याला काय भेटताय, आयती वायती काय भेटताय, इथं एनर्जी भेटताय, सोलर एनर्जी भेटताय। मी काय करणार, हा पाण्याचा पाईप घेऊन येणार, इथं बाजूला काय करणार, मिरर लावणार, हा मिरर काय करणार, या सन पासून येणारा सोलर जो आपले लाईट आहेत, लाईट याला काय करणार, याला इथं आपटणार आणि पूर्णच्या पूर्ण कॉन्सन्ट्रेट करणार कोणाकडे, त्या पाईपाकडे। भिंग, भिंग बघितलं असणार तुम्ही, ठीक आहे, भिंग बघितलं असणार। तर भिंगाला काय करतो आपण, असं पकडतो आणि तो काय करतो, एकदम कॉन्सन्ट्रेट करतो सर्व रेडिएशनला आणि काय करतो, त्या कागदाला जाळून टाकतो, बरोबर आहे। सेम कॉन्सेप्ट इथं लागतोय, भरपूर सारे जो रेज येतात त्या रेजला घ्यायचं, या प्लेटवर, याला काय म्हणतात, रिफ्लेक्टर म्हणतात, ठीक आहे, रिफ्लेक्टरवर आपटणार आणि तो काय करणार, पूर्णपणे काय करणार, या पाईपाकडे कन्वर्ट करणार, आणि पाईप काय होणार, पाईपच्या आतमधून काय थंड पाणी वाहत आहे, तो थंड पाणी गरम होणार, आणि गरम होत 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 एवढा गरम होणार का तो स्टीम मध्ये कन्वर्ट होणार, आणि अल्टीमेटली फिर ये स्टीम क्या करेगी, इस टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन फिर जनरेटर को, और जनरेट यहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहां पर बन गई। और मुझे यह दिख रहा है कि जो फिर जो पानी होगा, जो स्टीम होगा, उसको क्या किया जाएगा, फिर जो आपको बाकी जो मतलब चीजें तो पता है, कंडेंसर, कंडेंसर क्या करेगा, कूलिंग टावर, कूलिंग टावर क्या करेगा, स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्टीम को कन्वर्ट कर देगा हमारे पानी में, और फिर से ये पानी जो है पाइपलाइन के थ्रू फिर से भेजा जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटर फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, कॉन्सेंट्रेटर फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट। तो ये जो क्या है, ये पाइपलाइन है, ये क्या होते हैं, एब्जॉर्बर होते हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, स्टीम बनेगी, यहां पर पानी जो है ठंडा वाला गर्म हो जाएगा, फिर क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। फिर क्या होगा, स्टीम टरबाइन, फिर ये स्टीम टरबाइन हो गया, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्या दिख रहा है बेटा, सबसे पहले कि सोलर एनर्जी आई, सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी ने क्या किया भैया, सोलर एनर्जी ने रिफ्लेक्टर पर रेडिएशन डाले, फिर ये एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब किया, फिर उसके अंदर जो पानी था, पानी गर्म हुआ, मतलब पानी जब गर्म हुआ किस में कन्वर्ट हुआ, मतलब स्टीम में। तो स्टीम में क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, ठीक है। अब ये स्टीम के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई, स्टीम ने क्या किया, टरबाइन को घुमाया, तो टरबाइन के अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, ठीक है। अब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन किसके साथ कनेक्टेड है, जनरेटर के साथ, तो जनरेटर में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पर बन जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पर बन जाएगी। तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो ये होते रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर क्या करते, इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है यहां पर रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्बर, यहां के अंदर पानी होता है, ये पानी क्या करता है, तुरंत आएगा और अंदर जो है मैकेनिज्म चलता है, वहां पर क्या कर देगा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो आपको लास्ट में दिया गया है टेबल, ये सबसे ज्यादा इंडिया में 60% जो एनर्जी है किससे बनाई जाती है, कोल से। उसके बाद सबसे कम किससे बनाई जाती है, वो होते हैं पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोल डीजल से।
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाई जाती है? कोल से बनाई जाती है 41। और सबसे कम कहां पे बनाई जाती है? जो पेट्रोलियम है इसका यूज करके बनाई जाती है। और रिन्यूएबल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से देखो बस 6%, और इंडिया में 15.7% यहां पर बनाया जाता है। समझ में आ गया बच्चा? तो इस तरह से जो है मैंने आपको पूरा का पूरा फास्ट फॉरवर्ड में जो है ये चैप्टर खत्म मतलब समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ऐसे ही नेक्स्ट समरी लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार मंडली, धन्यवाद।